महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज माननीय प्रतिपक्ष के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने जिस तरह से इस समस्या के लिए उन्होंने अपने विचार रखे और मैं कहूँ उन्होंने संत वाणी में जिस तरह से बात कही, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। लगता है उधर बैठते ही राजनीति से ऊपर उठकर बातें करना, ये सब बातें याद आ जाती है जब सत्ता में होते हैं, जब सब ये कैसे राजनीतिकरण किया जाए हर विषय का, उसमें पारंगत हो जाते हैं। मैं इनकी भावनाओं को नमन करता हूं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। महोदय, जोधपुर में अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार की अनुमोदित योजना में 341 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और अब मैं सीधा जो माननीय सदस्य राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कर रहे थे, उनका जवाब देता हूं। 341 करोड़ की योजना, उसमें कार्यकारी एजेंसी बनाया गया जोधपुर नगर निगम उत्तर को, क्योंकि वहां कांग्रेस शासित बोर्ड है, जबकि 70% से अधिक काम था जोधपुर नगर निगम दक्षिण के हिस्से में, और उसकी डीपीआर बनाने में लग गए 2 साल। अपने लोगों को उपकृत करने के लिए किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, ये जोधपुर में अमृत योजना में देखने को मिला। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के मंत्री जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने जैसे ही सरकार बदली, इस डीपीआर बनाने के काम में पीएचडी को भी सम्मिलित किया। नहीं तो पहले जो विभाग जल की संबंधित योजना बनाने में पारंगत है, उसको डीपीआर बनाने में भी सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोगों के विशेष उद्देश्य थे और सीधा कहूं तो भ्रष्टाचार का खेल खेलना था। इसलिए जो पीएचडी विभाग इस जल पूरा इसका मैनेजमेंट करता है, उसको डीपीआर से अलग रखा गया। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में जिस तरह का अमृत योजना 2 के तहत जो खेल हुआ, मैं चाहता हूं उसकी जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकल सके, क्योंकि शुरुआत से कुप्रबंधन का शिकार हो गई ये अमृत 2 योजना। हालांकि मैं धन्यवाद देता हूं पीएचडी मिनिस्टर को कि उन्होंने हस्तक्षेप करके इसको सुधारने का कार्य किया है। निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में प्रथम सत्र में मैंने मुद्दा उठाया था पाक विस्थापितों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए। उसके तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 1 करोड़ 69 लाख की योजना अंबेडकर नगर में कालीबेरी में स्थित वहाँ उनके लिए विशेष योजना स्वीकृत की। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ अभी वो मुख्य अभियंता के स्तर पर अटकी हुई है, उसको जल्द से जल्द लागू कराकर पाक विस्थापित भाई बहनों के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया था, उसी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन भी उसको आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द उस योजना को क्रियान्वयन करने में लागू करेंगे उसको, ऐसी मेरी मांग है। जोधपुर में एक विचित्र समस्या है। जोधपुर में जल की कमी नहीं, अगर वहाँ जो करीबन 69 पंप लगे हुए हैं, अगर वो पंप जमीन से पानी निकालना बंद कर दें तो जोधपुर शायद तैरता हुआ मिलेगा। 24 घंटे जो पंप चालू रहते हैं, इसलिए जोधपुर में भूजल का स्तर मेंटेन रहता है। मेरा उसमें से काफ़ी जो ट्यूबवेल है उनका पानी काम में लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनका पानी खाली सीवरेज के लाइन में डाला जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वो जो पानी अभी भी सीवरेज में जा रहा है, उसके समुचित उपयोग के लिए कोई न कोई योजना बने ताकि दोनों समस्याओं का समाधान हो सके। एक तरफ तो जो भूजल का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस कारण से पुराने शहर में आज भी जब 2-4 दिन भी उसकी निकासी नहीं होती तो घरों में और बेसमेंट में पानी आ जाता है। मेरा निवेदन है उसके लिए भी कोई योजना बना के, और दूसरी तरफ पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे। ये दोनों समस्याओं का समाधान एक अगर समृद्ध योजना बने और भूजल का दोहन ढंग से हो और उस दोहन के बाद उसका समुचित उपयोग हो, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इस संबंध में भी कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा
जोधपुर में परंपरागत रूप से करीबन 100 ऐसे जल स्रोत हैं। अगर उनका संरक्षण किया जाए तो जोधपुर में जो पेयजल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। कई बेरे बावड़ियाँ तालाब ऐसे हैं जिनका संरक्षण अगर सरकारी स्तर पे किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर में जो 2 महीने का क्लोजर हर बार सरकार को लेना पड़ता है, उस समय में उस पानी को संग्रहित कर हम निश्चित रूप से इस समस्या का निदान भी कर सकते हैं। विशेषकर जोधपुर में जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है वो पंपिंग स्टेशन संख्या 8 उसका विकल्प तैयार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अभी जब भी उसमें कोई खराबी आती है पानी की आवक रुक जाती है। और जोधपुर में जो अभी वाटर रिजर्वेयर हैं उसमें 8-10 दिन से ज़्यादा का पानी रिजर्व नहीं किया जा सकता। अगर लंबी अवधि के लिए कोई फॉल्ट हुआ तो मैं समझता हूँ जोधपुर में पानी की त्राई मच जाएगी। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि कायलाना, तखत सागर और इसका विकल्प के रूप में सुरपुरा और उमेश सागर बांधों इनको भी रिजर्वेयर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इस जो क्लोजर के समय जो समस्या आती है उसका ठीक से सामना कर पाएंगे। मेरा निवेदन है कि मेरे सूरसागर क्षेत्र में रीटा चौधरी एक मिनट सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कई खनन क्षेत्र जो बहुत डीप हो गए और बंद हो गए और उनमें वर्षा का पानी बढ़ता है। अगर उसका दोहन किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में हम, क्योंकि हम एक तरफ वर्षा जल संग्रहण की बात कर रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही जल संग्रहण की व्यवस्था है। अगर उन खानियों में पानी निकाल के मैं सबसे पहले आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। राज्य सरकार का बजट